दोस्तों, अगर आपकी भी एज 20 से 25 साल के बीच में है, तो मेक श्योर करना आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है और मैं अभी अगले महीने ही सितंबर में 25 साल का हो जाऊंगा। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी उम्र 20 से 25 हो गई, कब ये 5 साल लौट गए, कहाँ चले गए मेरे 5 साल, मुझे पता ही नहीं चला। और बेस्ट करियर एडवाइस आपके साथ शेयर करूँगा। जो गलतियाँ मैंने अपने करियर में की, वो गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो है, जिस गलती के बारे में आज हम इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं, वो है हम आए दिन अपना करियर, अपना फोकस बदलते रहते हैं। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ, जब मैं 20 साल का था या 19 साल का था, तब मैंने सोचा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा और मैंने बहुत सारी बुक्स वगैरह खरीदी, कई मैथ की, रीजनिंग की, जीएस वगैरह की, और कुछ 6-7 महीने अच्छे से मेहनत वगैरह की। मतलब उतना भी प्रॉपर से नहीं की, मुझे पता है, प्रॉपर तरीके से नहीं की थी, लेकिन मैंने मेहनत की, 6-7 महीने मेहनत की। और फिर मैं जॉब करता था, ऑलरेडी मैंने 12th के बाद ही जॉब करनी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इस प्राइवेट जॉब की जगह गवर्नमेंट जॉब लेके अपनी लाइफ को सिक्योर कर लिया जाए। तो फिर मैंने 6-7 महीने या 8 महीने कुछ अच्छी तरीके से मेहनत की, किताबें पढ़ी, रीजनिंग, इंग्लिश, सारे क्वेश्चंस वगैरह लगाए। फिर मैंने 6-7 महीने बाद वो चीज़ छोड़ दी। मैंने कहा यार, इसमें तो इतना कंपटीशन है, लोग अलग-अलग चीज़ें, अलग-अलग स्किल सीख के इससे ज़्यादा कमा रहे हैं, तो छोड़ देते हैं। तो मैंने वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी छोड़ दी। ठीक है, 6 या 7 महीने बाद ही मैंने ड्रॉप कर दिया। पहली गलती मैंने, मतलब पहला स्टेप ये बताया कि अगर एक ही चीज़ में लगे रहना है आपको, और ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ तो आपके माइंड में आती है, यार इस चीज़ में ज़्यादा पैसा है, इस चीज़ में ज़्यादा पैसा है, तो मुझे अपना ये वाला जो फ़ोकस है, ये वाला पाथ है, इसे छोड़ के मुझे यहाँ जाना चाहिए, तभी मैं अच्छा खासा अमाउंट कमा पाऊँगा। तो ये चीज़ भी मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूँगा। तो गवर्नमेंट जॉब मैंने वहाँ छोड़ दी, मतलब उस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी छोड़ दी। फिर जो प्राइवेट जॉब मेरी चल रही थी, वो चलती रही नॉर्मल, वो 10,000 के आस-पास मेरी सैलरी थी 2021 में। तो फिर वो चलती रही। फिर मैंने जॉब से स्विच किया, तो मेरी सैलरी कुछ 19,000 के आसपास हो गई थी जब मैंने जॉब से स्विच किया। और पहले मैं फरीदाबाद में काम करता था, वहाँ से फिर मैं नोएडा काम करने लगा। ठीक है। तो फिर मेरा जो फोकस गया, वो फोकस गया डिजिटल मार्केटिंग में। तो मैंने घर पे कम से कम 5-6 महीने, 4 महीने रोज ऑफिस से आके घर पे डिजिटल मार्केटिंग सीखने की कोशिश की, और उस पर ध्यान भी दिया कि इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। और उसके बाद उसे भी छोड़ दिया और देखा कि यार, एक एमएनसी में काम करना चाहिए, तो एक एमएनसी में अप्लाई किया। और उसके बाद वहाँ पे नाइट शिफ्ट हुआ करती थी, शाम के 6 से सुबह के 3 बजे की नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। तो जब मैं उसमें काम करता था, तो वहाँ पे मुझे अपने कंफर्ट जोन की वजह से और अपनी फैमिली की वजह से छोड़ना पड़ा। फैमिली का तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अपनी वजह से, जैसे कि शाम के 6 से रात के 3 बजे जब मैं आता था, तो बहुत दिक्कतें होती थी, और फैमिली भी एक रीज़न था, क्योंकि फैमिली को जगना पड़ता था 3:30 बजे, 4 बजे, और मुझे भी खतरा रहता था क्योंकि मैं थोड़े अच्छे एरिया में नहीं रहता था। अब आप इसे एक्सक्यूजेस भी कह सकते हो, जो भी आप कहना चाहो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कैसे मैंने कहाँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी छोड़ी। फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीख के वो छोड़ दिया। फिर मैंने एमएनसी में 5 या 6 महीने काम करके एमएनसी छोड़ दी। फिर जब मैंने दूसरी कंपनी में काम करना स्टार्ट किया, वहाँ से एमएनसी में से 5 या 6 महीने बाद जब जॉब छोड़ी, तो वहाँ पे मैंने अपने एक दोस्त के साथ डेटा एनालिस्ट का कोर्स किया। डेटा एनालिस्ट में मैंने प्रॉपर तरीके से एक्सेल सीखा, क्योंकि मैंने सुना डेटा एनालिस्ट में, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी, डेटा एनालिस्ट के फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा इनकम हो जाती है, और अच्छा खासा करियर का स्कोप होता है। डेटा एनालिस्ट का कोर्स किया, प्रॉपर 25 या 30 हज़ार सैलरी नहीं, मतलब फीस थी उसकी, जिसमें हमने 15,000 ही भरी थी, क्योंकि हम उन्हें इंस्टॉलमेंट में दे रहे थे, क्योंकि हमें पता था अगर हमें अच्छा नहीं लगा इनका कोर्स, तो हम बीच में छोड़ देंगे, एकदम से फीस दे के नहीं फंसना है। तो उन्होंने बोला था कि हम एक्सेल सिखाएंगे, फिर पावर बीआई सिखाएंगे, फिर एसक्यूएल सिखाएंगे, पाइथन जो होता है, क्योंकि हमें कोडिंग से डर लगता था पाइथन से, तो वो सबसे लास्ट में सिखाएंगे। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक्सेल सिखाया, पावर बीआई सिखाया, जो कि हमें प्रॉपर तरीके से आ गया था। ठीक है। उसके बाद उन्होंने एसक्यूएल स्टार्ट करने की जगह डायरेक्टली पाइथन स्टार्ट कर दिया, जो कि डायरेक्ट हमारे सर के ऊपर से जा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम टीचर से जो वहाँ पे थे, उनसे कहते भी थे कि आप थोड़ा सा प्रॉपरली समझाइए, थोड़ा रुक के समझाइए। वो रुकते भी थे, लेकिन वो जिस तरीके से उन्होंने स्पीड पकड़ी, हम नहीं कैच कर पा रहे थे पाइथन की, क्योंकि मैंने बीए इंग्लिश ऑनर्स की हुई है, और मैं कोडिंग लाइन का नहीं था, तो वो सारी चीज़ें मेरे ऊपर से जा रही थी और मेरे दोस्त के भी ऊपर से, तो हम दोनों ने वो कोचिंग छोड़ दी।
तो फिर उसके बाद सोचा कहीं जॉब अप्लाई करते हैं, एटलीस्ट डेटा एनालिस्ट की नहीं तो एमआईएस की जॉब अप्लाई करते हैं। एक्सेल की प्रैक्टिस वगैरह करता रहा। एक्सेल मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे आता है अच्छे तरीके से, वो नो डाउट। और पावर बीआई भी आता है, बट एसक्यूएल नहीं सीख पाया, ना ही मैं पाइथन सीख पाया। ठीक है, तो यहाँ पे इश्यूज हुआ, मैं डेटा एनालिस्ट के फील्ड में भी नहीं जा पाया। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई, क्योंकि अब यहाँ पे मेन गलती क्या रही, मेन गलती ये रही कि मैं टाइम टू टाइम अपना फोकस बदलता रहा। अगर मैं किसी कंपनी में या डिजिटल मार्केटिंग में ही रुक के 1-2 साल देता, अच्छे से मेहनत करता, अच्छे से पढ़ता, क्या पता उसमें अच्छा करियर बन जाता। डेटा एनालिस्ट में ही वो मैं पाइथन वगैरह देख के नहीं छोड़ता, क्योंकि वो सर के ऊपर से जा रही थी, तो क्या पता मेरा उसमें अभी अच्छा करियर बन चुका होता। क्या पता एमएनसी में अगर मैं फैमिली इशू और अपने कंफर्ट जोन, क्योंकि रात को आना पड़ता था अंधेरे में बहुत ज़्यादा, उसके वजह से अगर नहीं छोड़ता तो क्या पता मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा होती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर जैसे यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया। यूट्यूब चैनल में क्या है कि अभी मेरे कुछ 14,300 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, आप देख ही सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं। तो अभी इस चैनल के सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा होते, क्योंकि मैं ये इस चैनल पे भी काम इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं टाइम टू टाइम अपना फोकस चेंज करता रहा। 6 महीने की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने यूट्यूब पे फोकस करना ही बंद कर दिया। मेरी यूट्यूब की रीच डाउन होगी, लोग देख ही नहीं रहे वीडियो। फिर यूट्यूब पे आता हूँ, 1-2 महीने काम करता हूँ, फिर किसी चीज़ पे फोकस चला जाता, तो यूट्यूब से फोकस हट जाता है, क्योंकि लोग यूट्यूब से भी बहुत अच्छा खासा कमा रहे हैं। और यहाँ पे लास्ट एडवाइस जो मैं देना चाहूँगा, सबसे पहली गलती जो मैंने करी कि मैं करियर बदलता रहा, इस पे ध्यान दिया 6 महीने, इस पे 2 महीने, इस पे 5 महीने, और करा कुछ भी नहीं। ठीक है, सबसे पहली ये गलती। और सबसे दूसरी गलती होती है कि हमारे माइंड में आता है यार इस करियर में ज़्यादा पैसा है, इस करियर में ज़्यादा पैसा है, इस करियर में ज़्यादा पैसा है। तो हर एक करियर में ज़्यादा पैसा है, अगर आप उस पर फोकस करते हैं, अच्छे से उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो हर एक चीज़ में पैसा है। पैसा यूट्यूब में भी है, पैसा डेटा एनालिस्ट में भी है, पैसा डिजिटल मार्केटिंग में भी है, पैसा हर एक जगह, पैसा एमएनसीज में भी है। तो आप एक ही चीज़ पे फोकस करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ये गलती जो मैंने की है और ये गलती मैं सुधारना चाहूँगा, और किसी और के लिए काम करने से बेटर है मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल डेडिकेटेडली काम करना चाहूँगा। अच्छे तरीके से काम करूँगा और अपने यूट्यूब को ग्रो करूँगा, और ट्राई करूँगा कि इस साल के अंदर या आज से 1 साल के अंदर अंदर मेरा सिल्वर प्ले बटन ज़रूर आ जाए। आई होप आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगी होगी और आप भी इससे को रिलेट कर पाए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि मोस्टली बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, ये नॉर्मल है। लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है और एक ही चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।